हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो चैनल बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस चैनल के जरिए आप लोगों के पास जो 10वीं 11वीं और 12वीं जो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, उनके लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम लोग आज से जो बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th है, उस क्लास 10th को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी तरह बढ़िया तरह से पढ़ने की, समझने की और कुछ नए नए चीजों की जो समझ है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आपके पास, अगर आप कोई सीनियर हो या अगर क्लास 10th में पढ़ते हो, तो अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, उनको हमारा जो चैनल है परवेज सर मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल, इसको जो फॉलो करने की आप सलाह देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस चैनल पे विजिट करनी है तो आप YouTube पे परवेज सर सर्च करके आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्लास 10th का जो आज नया बैच शुरुआत करने वाले हैं, जिस बैच का नाम हौसला बैच है। क्या है? हौसला। इस हौसला बैच के जरिए आप लोगों को 2024 में आयोजित बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक एग्जामिनेशन है, उसमें आप मैथ सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए क्लास 10th में, तो क्लास 10th का जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है उसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं और इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। जो चैप्टर का नाम है, वह चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। अब सबसे पहले बात आती है कि अगर हम क्लास 10th को पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमको पिछले क्लास से के हों और उसको हमको क्लास 10th में यूज करना होगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर हमको क्लास 10th में न पढ़ाकर अगर क्लास 1 में पढ़ाया गया रहता तो हम उसी समय सीख गए रहते कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बट क्लास 10th में पढ़ाने का मतलब क्या है कि यह जो बहुत 10 टॉपिक पढ़ने के बाद, यानी पहले से 10वां क्लास तक आने तक इसका इंतजार करना पड़ा होगा। तो उस समय से जो भी टॉपिक इस पे, यानी जो नंबर पे पढ़ते आ रहे हैं, संख्या पे पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी टॉपिक को एक बार रिकॉल कर सकते हैं या एक बार दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, रियल नंबर पढ़नी है। तो सबसे पहले बात आना चाहिए समझ में कि संख्या किसे कहते हैं। यानी अगर संख्या की बात की जाए, संख्या यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब जैसे मान के चलिए, हाथी कहने का मतलब तो आपको समझ में आता होगा। हाथी कहने का मतलब 4 बड़े बड़े पैर होते हैं, मोटे मोटे पैर होते हैं, एक सूंड होते हैं, 2 दिखावे वाले दांत होते हैं, ये तो आपको समझ में आते होंगे। बट यहाँ पे संख्या यानी नंबर कहने का मतलब क्या समझ में आता है आपको? तो नंबर कहने का मतलब, संख्या कहने का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि वह संकेत, यानी वह सिंबल, संकेत या सिंबल, संकेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। यानी वह संकेत जिसके वजह से हमको किसी वस्तु कितनी है इसकी आभास होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं।
यानी कोई भी वस्तु कितनी है इसको पता लगाने के लिए जिस संकेत का यूज करते हैं, जिस संकेत का प्रयोग करते हैं, उसी संकेत को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या या नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या या नंबर बोलते हैं। तो अगर हम लोग टूटी फूटी भाषाओं में इसका परिभाषा देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? तो परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु कितनी है इसकी जानकारी देने वाले संकेतों को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी कितनी है इसकी जानकारी देने वाले जो संकेत है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को हम लोग बोलेंगे संख्या बोलेंगे। अब आप कहिएगा कि संकेत क्या होता है? तो संकेत, जैसे आप ट्रैफिक पे गए होंगे तो ट्रैफिक में कोई भी जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो ऐसे करके ऐसे कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि इधर राइट साइड वाले आदमी क्या होंगे? रुक जाएंगे। और मान के चलिए कभी हम क्लास में बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हमारे टीचर क्या करते हैं? एक उंगली को ये यहाँ पे लाकर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि चुप रहिए। तो उसी तरह यह संकेत जो नंबर होता है, संख्या होता है, वो कैसे बताता है? जैसे यह लिखा हुआ रहता है ऐसे, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। क्या इसको दो बोलने की कोशिश करते हैं हम लोग? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बचपन से ही इसका संकेत हमको बताया गया है। क्या बताया गया है? एक बताया गया है। अगर ऐसे बात की जाए तो इसकी मतलब क्या होती है? दो होती है। अब आप कहिएगा कि इस परिभाषा पे इसको डिफाइन करके दिखाइए कि आप बोले हैं कि कोई भी वस्तु कितनी है इसकी जानकारी देने वाले जो संकेत होते हैं उसी को संख्या बोलते हैं। तो यह एक है। एक मतलब एक, अकेले की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक कहने का मतलब, तो अगर कोई भी अगर लड़का है तो वह लड़का के बारे में क्या बताएगा? अकेले। ऐसे ही सिंबल को दिखा सकते हैं, न कि हम दो सिंबल को दिखाएंगे। यह दो सिंबल को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं, केवल यह एक को दिखाएंगे। वही दो की बात करें तो हम किसको दिखाएंगे? दो को दिखाएंगे। तो यही क्या होता है? संख्या होता है। अब संख्या भी अलग अलग तरह का होता है। यानी अब आपको संख्या के बाद में जानना होगा कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको भी जानना पड़ेगा। तब आप वास्तविक संख्याएं के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर इसमें कोई भी अगर आपको अच्छा सा टॉपिक लगे तो आप वीडियो पॉज करके रोक कर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन जो बनाएंगे उसको आप रफ कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो अगर ये टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग संख्या के बारे में देखे, अब हमको देखना है कि हम जो संख्या है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो संख्या अगर देखा जाए तो एक आता है सम संख्या, एक विषम संख्या। तो पहले देखेंगे हम लोग सम संख्या किसको कहेंगे, यानी सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। भले हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमको इंग्लिश में इसका नाम पता रहना चाहिए। तो अगर सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या को दो तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि वह नंबर, वह संख्या जो दो से विभाजित हो, वह संख्या जो किससे विभाजित हो? दो से विभाजित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। इस डिफिनेशन को लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो कॉमा उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं।
पहली परिभाषा हुआ, आप जैसे पहले सुने होंगे कि दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक तो कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 का गुणज हो, क्या हो, 2 का गुणज हो, यानी अर्थात इसको एक और परिभाषा दे सकते हैं हम लोग, वह संख्या जो 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो, उसको सम संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी वह क्या हो जाए, 2 से भाग देने पर कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, यानी उसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा कि वह कहलाएगा सम संख्या। बट एक और आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि वह संख्या जो 2 का गुणज हो, किसका गुणज हो, 2 का गुणज। गुणज करने का मतलब क्या होता है कि 2 के टेबल में आना चाहिए, 2 के पहाड़ा में आना चाहिए, यानी 2 को जितना बार अगर मल्टीप्लाई करे, 5 बार मल्टीप्लाई करे, 10 बार मल्टीप्लाई करे, तो उतना बार में वह नंबर आ जाना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तीसरा एक और टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा क्या टॉपिक लिख सकते हैं कि इकाई वाले स्थान पे। इकाई तो आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर को हम लोग कहाँ से लिखते हैं, मैथ में, तो हम लोग वहां पे दाहिने से बाएं की तरफ, यानी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 हो, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 4 हो, तो यहाँ पे 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, ई से लिखते हैं इसको। 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। और 4 को क्या बोलते हैं, हजार बोलते हैं। इस तरह हम लोग लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी जो विचारधारा है, इसी विचारधारा पे एक और चीज निकल कर आता है, यानी तीसरा इसका डिफिनीशन क्या निकल कर आता है कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह सम संख्या होता है। वह सम संख्या होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल नहीं आई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। बताए क्या है कि वह संख्या जिसका इकाई अंक, इकाई कहने का मतलब लास्ट में क्या हो, 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, यानी इस पांचों में से कोई भी हो, तो उसको आप बिना भाग दिए, बिना 2 का गुणज लिखे, आप लोग डायरेक्ट उसको क्या बोल सकते हैं, उसको सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। फिर से तीनों परिभाषा को हम रिपीट कर देते हैं। पहला परिभाषा क्या बताए हैं कि वह संख्या जो 2 से भाग लग जाए, 2 से विभाजित हो जाए, तो उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। उसके बाद में क्या बताया है, उसके बाद बताया है कि वह संख्या जो 2 का गुणज हो, गुणज मतलब होता है उसका पहाड़ा पढ़ना, यानी 2 के पहाड़ा में वह आना चाहिए। 2 के पहाड़ा में आने का मतलब, आप लोग तो 2 का टेबल आप पढ़ते होंगे, पहाड़ा पढ़ते होंगे, तो 20 तक ही आता है। लेकिन 2 का पहाड़ा 20 तक ही नहीं सिमट कर रह जाता है, और आगे भी जाता है। जितना आप पढ़िएगा उतना पढ़ते जाइएगा। तो 2 के पहाड़ा में आना चाहिए। तीसरा क्या बताए हैं कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो, यानी इस पांचों में से कोई एक हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जब हम इतना परिभाषा को समझ लिए हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बिल्कुल सटीक सा एग्जाम्पल अगर लेकर देखें, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 118 ले ले, 120 ले ले, 122 ले ले, 200, यहाँ पे 513 ले ले,
उसके बाद में यहाँ पे 517 ले ले, फिर यहां से 1028 ले ले, ऐसा करके हम ले ले। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप बहुत बड़ी गलती किए हैं। क्यों गलती किए हैं? तो मेरे ही बताए गए परिभाषा से आप लोगों को बहुत जल्दी ही समझ में आया होगा कि यहाँ पे आप गलत किए हैं। तो वह गलत मैं कहाँ किया हूँ? यहाँ किया हूँ। अगर ऐसा बात होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना यस लिखिएगा। तो यहाँ पे गलती किया हूँ। क्यों गलती किया हूँ? क्योंकि मैं परिभाषा बताया क्या हूँ कि जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। बट मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे 8 तो लिखा हूँ, 0 तो लिखा हूँ, 2 तो लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया? ये 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? या तो 0 होना चाहिए था, नहीं तो 2 होना चाहिए था, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8 होना चाहिए था। तो ये क्या हो गए? ये वाला यह जो है वह सम संख्या नहीं होगा, सम नहीं होगा। अब दूसरे और पहले और दूसरे परिभाषा के हिसाब से चेक करेंगे कि क्या यह सम संख्या है या नहीं है। तो जब ये सम संख्या नहीं है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो यहां पर अब हम 118 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 118। 2 से भाग लगाएंगे, क्या बोला है? 2 से विभाजित हो, तो 2 बचे 10। फिर यहां से क्या आएगा? 1, यहां से 8, यहां से 2 9 18। यह क्या हो गया? इसका जो यहाँ पे शेष हो रहा है वह क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 18 से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यह पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है? पूरी तरह से भाग लग चुका है। अब देखिए, तो अगर अब बात किया जाएगा 2 का गुणज है, 2 का गुणज है कि नहीं है? तो अगर 2 से 59 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा कि नहीं आएगा? यानी 59 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 118 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों परिभाषा से इसका जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया। पहला क्या बोले हैं कि 2 से भाग लग जाना चाहिए, 2 से भाग लग चुका है, रिमेंड इसका शेषफल क्या इतना आया है? 0 आया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह इसका इकाई का अंक इसमें से जो बोले थे उसमें से 8 है, बिल्कुल है। उसके बाद में क्या बोले हैं कि यह 2 के टेबल में आना चाहिए, तो 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह बिल्कुल क्या है? हमारा बात सही है। तो अगर इसमें से परिभाषा आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या अगर तीनों परिभाषा अच्छा लगा हो तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या। क्या देखेंगे? इसका दूसरा जो रूप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो यहाँ पे मैं एक जो सम संख्या में था एक कॉन्सेप्ट को बताना भूल गया, और शायद मैं भी जब पढ़ रहा था तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे भी नहीं क्लियर किया गया था, नहीं समझ में आया था मुझे भी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं वहां पे सम संख्या में क्या बताया हूं कि 2 से भाग लग जाना चाहिए था। किससे भाग लग जाना चाहिए था? 2 से भाग लग जाना चाहिए था। तो आखिर में बच्चे का सवाल तो ये भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट का सवाल ये भी तो हो सकता है कि हम लोग जो 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग 4 से क्यों नहीं दे सकते हैं? इसके अलावा हम 5 से क्यों नहीं दे सकते हैं? ये भी तो सवाल हमारा आ सकता है। तो हम क्यों नहीं देंगे, केवल 2 से क्यों देंगे? इसी के बारे में हम थोड़ा एक लाइन डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग 2 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि सम संख्या जैसे बोला है तो सम का हिंदी क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। तो अगर मान के चलिए कि बराबर करने का मतलब कब होगा? जब 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको
ऐसा चीज दिया जाता है, कोई एक चीज है उसको दो भाग में बांट के दिया जाता है तभी ना बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, न कि हम लोग 5 से 4 से 7 से ऐसे नहीं लगाते हैं। तो सम माने होता है बराबर, यानी बराबर कहने का मतलब अगर 2 भाग में बांट रहे हैं तो वह बराबर बराबर जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। अब 4 से क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर बराबर बराबर देने का जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा वह क्या होता है, 2 होता है। यानी 2 आदमी लगभग बंटवारे में 2 आदमी सटीक रहता है, अगर आगे बांटा जाए तो 4 आदमी। तो इसीलिए हम लोग किससे भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। अब हमको देखना है विषम संख्या। तो सम संख्या का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। यानी सम संख्या का उल्टा कहने का मतलब क्या होगा, तो तीनों परिभाषा का उल्टा, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो। इसके अलावा दूसरा परिभाषा था 2 का गुणज, तो वैसी संख्याएं जो 2 का गुणज न हो, यानी 2 के पहाड़ा में नहीं आता हो। फिर उसके बाद में एक था इकाई अंक वाला, यानी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो तीनों परिभाषाओं को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला परिभाषा क्या हो सकता है, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा यह लिख सकते हैं कि वह संख्या जो 2 का गुणज न हो, जो 2 का गुणज न हो। फिर तीसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 1, 0 नहीं, क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7 या 9 हो, तो वह विषम संख्या होता है। वह क्या होता है, विषम संख्या होता है। यानी जो तीनों परिभाषाएं हैं वह तीनों परिभाषाएं किसके उल्टा है, तो वह तीनों परिभाषाएं सम संख्या के परिभाषा के बिल्कुल उल्टा है। यानी जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसको विषम संख्या बोलते हैं, चाहे जो 2 का गुणज न हो यानी 2 के पहाड़ा में न आता हो उसको विषम संख्या बोलते हैं। उसके अलावा वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 0 ना, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलते हैं। अब हम लोग विषम संख्या पे जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1028, 1025। इसके अलावा अगर लिखें तो 1029, 553, यहाँ पे 100, यहाँ पे 17। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे फिर से आप एक और मिस्टेक करते जा रहे हैं। वह मिस्टेक क्या किए हैं, तो वहां पे 1028 लिख दिए हैं। तो 1028 लिखे हैं तो आपका ध्यान कहाँ पे गया होगा, तो सबसे पहले ये 2 परिभाषाओं पे ना जाकर किस पे गया होगा, तो इस पे गया होगा जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो। तो बिल्कुल आपका ध्यान सही गया होगा, क्योंकि जिसका इकाई अंक 8 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या में बोलते हैं। तो यह क्या होगा, यह विषम नहीं होगा। अब इसमें चेक करेंगे ये 2 परिभाषाओं को कि क्या यह 2 परिभाषाएं इस पे लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये जब विषम संख्या नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। तो हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 1025 है। तो 1025 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। अगर 2 से कट जाता है तो यह क्या कहलाएगा, सम संख्या, और नहीं कटा तो विषम संख्या। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 × 5 = 10।
यहाँ से क्या आया 2, 2 एकम 2, फिर यहाँ से क्या आया 5, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे क्या बचा, अगर घटाएंगे तो 1, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भाग नहीं लगा, और 2 से भाग नहीं लगा इसका मतलब क्या हुआ कि यह 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेसिकली ये जो लेक्चर था वह लेक्चर आज जो 10th क्लास का स्टार्टअप बैच था उसी के लिए था। फिर से आपको बैच का नाम बता दे तो बैच का जो नाम है वह हौसला बैच है। क्या है, हौसला बैच, हौसला। अब हौसला रखने के पीछे कारण यह है कि हम अगर अपनी पढ़ाई को अपने हौसले के हिसाब से अगर हौसला लगातार बढ़ाते चले गए तो हमारा जो नंबर है वो बहुत अच्छा आ सकता है, बहुत बढ़िया कर सकता है। तो इसीलिए आप हौसला बैच को फॉलो करते रहिए और क्लास 10th से रिलेटेड, क्लास जो 10th है वह 10th से रिलेटेड आप लोगों को जितने भी मैथ सब्जेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सबका जितना भी प्रमेय है, थ्योरम है, सबको सिद्ध कराने की कोशिश की जाएगी। आप परवेज सर, फिर से आपको चैनल का नाम बता दे, परवेज सर मैथ्स वाला। अगर आप YouTube पे नए नए हो तो आप YouTube पे परवेज सर सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी इस चैनल को फॉलो करने की राय दे सकते हैं। तो बने रहिए और कल से लगातार वीडियो आपके पास आते रहेंगे और लगातार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। और हमारा टारगेट है कि नवंबर से पहले, यानी 2023 का जो नवंबर आएगा, नवंबर 2023 के पहले हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर कर देंगे और दिसंबर, जनवरी और हाथ आधा जो फरवरी बचता है उतने दिनों में एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल परवेज मैथ्स वाले के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।